हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आलोक क्लासेस में। एक बार पुनः हाजिर हूँ आपके साथ अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 9वीं का जो अंग्रेजी विषय का पेपर हुआ उसकी आंसर की के साथ मैं पहुँच रहा हूँ आपके बीच। संपूर्ण हल लेकर पूरे प्रश्नों के आंसर आपको मिलेंगे और करेक्ट आंसर मिलेंगे। सबसे पहले जो विद्यार्थी पहली बार मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले और पेपर्स जो हो रहे हैं उनके आंसर की और जो होने वाले उनके मॉडल यानी नमूना प्रश्न पत्र भी आप तक पहुँचे। वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर भी करना, कमेंट बॉक्स में टिप्पणी जरूर लिखना। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। इस पूरे पैसेज को पढ़ना और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने। ये बेटा आपको खुद को पढ़ना है, क्योंकि मैं यदि इतना सारा पढ़ूंगा समझाऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। इसलिए नीचे मैं सीधे आपको क्वेश्चन आंसर पे ले चलता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज ग्रीन गोल्ड ऑफ एनी कंट्री। किसी भी देश का हरा सोना वो क्या कहलाता, वो इसमें सी आंसर राइट था बच्चों। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा, जूम करके मैंने दिखाया, फॉरेस्ट। द इंडस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क डिपेंड्स ऑन, वो भी फॉरेस्ट। व्हाट इज द यूज ऑफ टिम्बर, यानी इमारती लकड़ी का उपयोग क्या है, वो बिल्डिंग हाउसेज, सी ऑप्शन सही है। और फॉरेस्ट रिड्यूस द लेवल ऑफ पॉल्यूशन, सी ऑप्शन सही था। फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर टू वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवरों को आश्रय देते हैं। और लेक एंड डाइज आर प्रोडक्ट ऑफ फॉरेस्ट, ये भी जंगलों से मिलते हैं, लेक और डाइज। और द नेचुरल डिजास्टर मेंशन्ड हियर आर, नेचुरल डिजास्टर कौन कौन सी, ड्रॉट, फ्लड और स्टॉर्म, डी ऑप्शन सही था। और आठवां देखो, फॉरेस्ट आर यूजफुल टू आर्मीज ड्यूरिंग वॉर्स, युद्ध के समय आर्मी के लिए भी उपयोगी है। नवा, राइट द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड इंक्रीज यूज्ड इन द पैसेज, तो इंक्रीज का ऑपोजिट होता है रिड्यूस। और चूज करेक्ट सिनोनिम्स फॉर द वर्ड कंस्ट्रक्टिंग, इसका सिनोनिम होता है बिल्डिंग। ये फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें आपको केवल ऑप्शन सेलेक्ट करने थे वो हमने हल कर लिया। कितने नंबर का था स्टूडेंट्स? यदि आपने मैंने जैसा बताया वैसा का वैसा लिखा है तो आपको भी ये जो 10 प्रश्न हैं इनके 5 नंबर प्राप्त हो जाएंगे, आधे आधे नंबर के थे। दूसरा, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। फिर पैसेज पढ़ना है और इनके उत्तर आपको देने हैं। व्हाट टाइप ऑफ लैंड इज इंडिया मेंशन्ड इन द पैसेज, पैसेज में भारत को किस प्रकार की भूमि बताई। हालांकि इसका मैंने एक लिखित में PDF इसमें ऐड किया, उसमें आंसर लिखे हुए भी पढ़े हैं। ये इंडिया इज ए लैंड ऑफ पिलग्रिम्स एंड पिलग्रिमेजेज, इस तरह आप वहाँ से आपने क्या क्या उत्तर लिखे वो मिलान कर सकेंगे। दूसरा है, वेयर आर द होली प्लेस सिचुएटेड इन इंडिया, भारत में कहाँ कहाँ स्थित है, तो नदियों के किनारे पर, ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर एंड बाय द सी, वो सारा आया हुआ है। हु विजिट दीज प्लेसेज ऑफ पिलग्रिमेज, कौन कौन यात्रा करते हैं इन धार्मिक स्थलों की, तो वो ट्रेवलर्स करते हैं, रिलीजियस पीपल करते हैं, साइट सीयर्स करते हैं सारे। व्हाट इज द लीजेंड अबाउट द प्लेस रामेश्वरम, रामेश्वरम की क्या विशेषता, वो जो PDF आगे मैंने आपको बताई अभी, उसमें सारा लिखा हुआ आंसर। और व्हाट इज द शेप ऑफ दैट आइलैंड, उस आइलैंड का आकार क्या है। और व्हाट इज धनुषकोडी, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स, पैसेज में से वो शब्द ढूंढने जिनका मीनिंग ये होता है, अ पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर, पानी से घिरे हुए स्थल को क्या कहते हैं, वो आइलैंड आया हुआ है। और लॉन्ग जर्नी टू होली प्लेस, यानी पवित्र स्थलों की जो यात्रा की जाती है उसको पिलग्रिम्स कहते हैं, वो दोनों मैंने उसमें ऐड किए। तीसरा प्रश्न देखो, यहाँ पर आपको क्या लिखना था, राइट अ फॉर्मल मेल टू प्रिंसिपल टू योर स्कूल at principal@gmail.com requesting AMR to arrange extra class for English as the syllabus is incomplete, यानी अपने प्रिंसिपल को एक मेल लिखना जिसमें अंग्रेजी का जो सिलेबस पूरा नहीं हुआ उसके लिए एक्स्ट्रा क्लास लगानी, ये एप्लीकेशन आपको लिखनी थी।
या ये नहीं आती, नीचे ऑप्शन और है, यू आर कृष्णा और कृष्ण लिविंग इन राधा कुंज हॉस्टल जोधपुर, वहाँ आप रहते हैं। राइट ए लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम फॉर टेकिंग परमिशन टू गो ऑन ए हिस्टोरिकल टूर। आपको एक ऐतिहासिक यात्रा पे जाना है और उसके लिए अपने पिता से परमिशन लेने के लिए पत्र लिखना है। नीचे जो शब्द दे रखे आप उनकी मदद भी ले सकते हैं, ये कहा गया था। अभी चौथे प्रश्न में भी यही काम करना है, कुछ जो शब्द दे रखे उनकी सहायता से आपको स्टोरी बनानी है। ठीक है बच्चों, चौथे में क्या, यू आर विहान या विनीता टू क्लास 9th, यू आर वीक इन इंग्लिश, आप अंग्रेजी में कमजोर है। यू अटेंडेड रेमेडियल क्लासेस, आपने सुधारात्मक शिक्षण की जो क्लासें हुई वो अटेंड की। योर टीचर आस्क यू टू डिलीवर अ स्पीच ऑन, आपके टीचर ने आपको भाषण देने के लिए कहा। इम्पोर्टेंस ऑफ रेमेडियल क्लासेस, भाषण का विषय क्या है, रेमेडियल क्लासेस का महत्व, उसके बारे में आपको 80 शब्दों में लिखना है। या होमवर्क शुड बी अबोलिश्ड, इस विषय पर आपको एक पैराग्राफ लिखना है। पांचवा स्टोरी राइटिंग वाला है, टू फ्रेंड्स, वो बालू वाला है, वो आप लिख सकते थे। अ पेशेंट हु हैज बीन सिक फॉर सम टाइम गोज टू ए डॉक्टर, या स्टोरी आपको नहीं आती तो एक पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, उनके बीच में जो संवाद होता है, बातचीत होती है, उसको डायलॉग के रूप में आपको लिखना था। जो भी आपको इजी लगे वो करना था और आपने किया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये तो खैर आंसर कुछ मैंने लिख के भी इसके साथ ऐड किए, आप मिलान कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। सेक्शन सी वो ग्रामर सेक्शन है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स। हरिका ऑलवेज गोज आएगा। लुक सीता इज डांसिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, ऊपर वाला सिंपल प्रेजेंट का था और नीचे वाला सिंपल पास्ट का सेकंड फॉर्म आएगा। वी प्लेड फुटबॉल यस्टरडे। फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रॉपर रिलेटिव प्रोनाउंस, संबंधवाचक सर्वनाम आपको देने, और दोनों ही रिक्त स्थानों में हु का प्रयोग करना था आपको बच्चों। पुनः बता दूं, जो साथी पहली बार आ रहे हैं, जो विद्यार्थी, वे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में टिप्पणी जरूर छोड़ें, आपने कौन सा प्रश्न सही किया, कौन सा गलत किया, या कितने मार्क्स आपको आ रहे हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट डिटर्मिनर्स। इज अ यूरोपियन, हालांकि स्पेलिंग आपकी वोवेल से चालू हो रही है लेकिन प्रोनाउंसिएशन नहीं है वोवेल जैसा, इसलिए अ आएगा। और इन अ फ्यू आवर्स, ये दोनों आपको रिक्त स्थान भरने थे। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन भरने थे, एट और इन दोनों में आते। सेक्शन डी की तरफ बढ़ो। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। इस पैसेज को पढ़ना, प्रश्नों के उत्तर, मैंने जो पीडीएफ अलग से लिख के शामिल की उसमें इन सारे प्रश्नों के भी उत्तर लिखे हुए हैं। व्हेन डिड खान साहब गेट्स भारत रत्न, वो 2001 में मिला था, लिखा हुआ है। व्हाट डिड ही से आफ्टर गेटिंग भारत रत्न, इन सब प्रश्नों के आंसर आपको लिखित में मैंने उसके अंदर शामिल किए। इसके बाद आपकी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर है वो, और इधर चैप्टर्स के नाम लिखे हुए हैं और आपको इन सब के उत्तर लिखने थे। इससे और आगे ये जो पोइम की कुछ पंक्तियां लिखी हुई, इससे रिलेटेड प्रश्न है। राइट द नेम ऑफ द पोइट, यहाँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट था, फ्रॉस्ट। और वाई डिड इट टेक लेस ट्रेवल्ड वे, बिकॉज ही फेल्ट इट वुड मेक ऑल द डिफरेंस, यानी वो दूसरों से कुछ अलग करना चाहता था इसलिए अलग रास्ता चुना। और फिर आगे देखो, दूसरी भी अथवा में भी ये जो पोइम दे रखी उनमें से आपको आंसर लिखने थे। दोनों प्रश्नों के मैंने आंसर लिख दिए। उसके बाद फिर आपकी टेक्स्ट बुक के कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दे रखे और आपको उनके उत्तर सोच समझ के लिखना था। 19वां प्रश्न मैंने हल कर दिया पुनः। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम गिवन ऑप्शंस। व्हाट डिड द चाइल्ड वॉन्ट टू ईट एट द फेयर, मेले में वो बर्फी खाना चाहता था। हाउ मच डिड ग्रैंडफादर पे फॉर टोटो, टोटो के लिए कितने रुपए पे किए, तो संभवतः 3 रुपये थे, 3 वाला ऑप्शन नहीं है, तो आपने जो भी ऑप्शन लिखा वो सही माना जाएगा आपका। व्हाट डिड द किंग एंड हिज मिनिस्टर डिसाइड टू चेंज, राजा और उसके मंत्री ने क्या परिवर्तन करने का तय किया, वो नाइट विद डे।
ये ऑप्शन सही था। और व्हाट मेड हैप्पी प्रिंस ब्लाइंड, वो गिविंग अवे 2 शेफियर्स। तो ये था बच्चों कक्षा 9वीं का अंग्रेजी विषय का पेपर, जिसका मैंने हल बताया। आपका पेपर कैसा रहा कमेंट बॉक्स में टिप्पणी लिखना। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना, वो भी आंसर मिलान कर सके। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।